हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के मैप के बारे में। आपके मिड टर्म एग्जाम में जो मैप आएंगे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और आपको नोट्स हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे eklavyastudypoint.com। गूगल पे सर्च करके आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, वर्ल्ड मैप से आपका क्वेश्चन आता है और या इंडिया के मैप से आता है, ठीक है। दोनों में से किसी मैप से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए महाद्वीप के बारे में, ठीक है। ये जो देखिए, ये पूरा का पूरा जो आपको ये दिख रहा है, ये सारा समुद्र है, यानी कि ये सारा पानी है, महासागर है, ठीक है। और इन महासागरों के बीच में आपको ये जो जमीन का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, इनको महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। महाद्वीप जो होते हैं जमीन के इतने बड़े टुकड़े होते हैं कि इसमें एक महाद्वीप में कई सारे देश आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके सामने है, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। फिर जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आपका साउथ अमेरिका हो जाता है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यूरोप महाद्वीप हो जाएगा, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। और ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे 6 महाद्वीप बता दिए। लेकिन आप कहोगे कि भाई महाद्वीप तो 7 होते हैं, तो 7वां महाद्वीप जो है वो इसके नीचे आता है इधर की तरफ। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मैप को और ऊपर ले जाना पड़ेगा। लेकिन आपको 7वें महाद्वीप से कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको वो याद भी नहीं रखना, ठीक है। ये 6 महाद्वीप आपको पता होनी चाहिए जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से महाद्वीप में कौन सा देश आता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट आपका उत्तरी अमेरिका में आएगा, कनाडा जो है ये उत्तरी अमेरिका में आ जाता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील हो जाता है, चिले हो जाता है, ये सब आ जाएंगे। अफ्रीका में बहुत सारे देश आ जाते हैं जिसमें आपका अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, लीबिया हो गया, ठीक है, चाद हो गया। इसमें आपका जाम्बिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, ये सारे देश आ जाते हैं। यूरोप की बात करें तो यूरोप में बहुत सारे देश है, स्वीडन हो गया, फिनलैंड, नॉर्वे, ठीक है। इसमें आपका यूके हो जाएगा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, रोमानिया, यूक, ठीक है। ये सारे आपके यूरोप साइड में दिखेंगे आपको। फिर एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश है जिसमें आपका चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, रसिया, और ये सारे देश आपको देखने को मिलते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाता है। तो ये आपको बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब रसिया का कुछ पार्ट यूरोप की तरफ भी जाता है, तो वो ये भी याद रखना है, रसिया जो है यूरोप में भी उसका कुछ पार्ट चला जाता है यूरोप की तरफ, और कुछ एशिया में है। तो ये हमने बेसिक जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि संसार के प्रमुख जो निर्वहन संग्रहण क्षेत्र हैं, इसके बारे में बताइए, या फिर इसको प्रमुख भोजन संग्रहण क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, विश्व के 2 भागों में भोजन संग्रहण होता है, एक उच्च अक्षांश में, एक निम्न अक्षांश में। उच्च अक्षांश में यानी ऊपर की साइड में जो आपके कनाडा आ जाएगा, उत्तरी यूरेशिया आ जाएगा, इसमें दक्षिणी चिले भी आ जाता है, ठीक है। निम्न अक्षांश की बात करते हैं तो इसमें आपका अमेजन बेसिन और अफ्रीका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया का जो अंदरूनी हिस्सा है ये आ जाता है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई भोजन संग्रहण कहाँ पे होता था। अगर आपको ये बेसिक जानकारी है तभी आप मैप में कर पाओगे। अगर आपको वो बेसिक जानकारी नहीं है तो फिर आप मैप में नहीं कर पाओगे इस चीज को, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, एक बार मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये आपके एनसीईआरटी से मैप है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा था भाई, ध्यान से देखो। भोजन संग्रह कहाँ पे होता है, उत्तरी कनाडा में, उत्तरी यूरेशिया में और चिले में। तो आपको पता होगा उत्तरी कनाडा कहाँ पर है। तो आप ये देखोगे अमेरिका वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, तो आप देख रहे हो ये उत्तरी कनाडा हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका एमेजन वाला क्षेत्र हो जाएगा। और चिले की बात करें तो चिले यहाँ पे हो जाता है। फिर और क्या था इसमें, निम्न अगर अक्षांश की बात करें तो अमेजोन बेसिन आ जाएगा इसमें, अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो देखिए, इसमें आपका ये अफ्रीका वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा आ जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया का आंतरिक भाग दिखाई दे रहा है, यूरेशिया, ठीक है। तो यूरोप का और एशिया का जो मिला हुआ हिस्सा है इधर, वो यूरेशिया हो जाता है, यानी यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, पेपर में आपके इस तरीके का मैप आता है। ये तो आपके एनसीईआरटी में से दिखा दिया मैंने, लेकिन पेपर में ऐसा ऐसा मैप नहीं होगा, इस तरीके का मैप होगा, ब्लैंक बिल्कुल। इसमें अगर हम समझे तो देखो, ये जो उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, तो इसमें जो ऊपर का जो हिस्सा है ये ए नाम दे रखा है, ठीक है। ए नाम से क्या है यहाँ पे, ए से है उत्तरी कनाडा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ए से उत्तरी कनाडा है। फिर बी देखते हैं, यहाँ पे बी पे क्या है, ये जो ब्राजील है, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका में है, इसको अमेजन बेसिन कहा जाता है। ब्राजील वाले इधर इधर के हिस्से में आके आप देखोगे अमेजन बेसिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको चिले दिखेगा, चिले में भी क्या है, दक्षिण चिले, यानी कि जो नीचे वाला चिली है, ये आपको देखना है, ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा। सी में क्या दिखा रखा है, कटिबंधीय अफ्रीका। अब अफ्रीका जो है सी पे है, तो ये देखो ये पूरा का पूरा जो महाद्वीप है, ये पूरा का पूरा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। लेकिन इसमें क्या आ जाता है, ये जो ये हिस्सा है, ठीक है, इसे उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका कहा जाता है। फिर यूरोप और एशिया का, यानी ये यहाँ पे आपका यूरोप है और यहाँ पे आपका एशिया है, जब दोनों यहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे, इस हिस्से को पूरे को यूरेशिया कहा जाता है। तो ये आपको डी से दिखा रखा है, ठीक है, उत्तरी यूरेशिया। फिर दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को मैप में पहचान सकते हैं। फिर है संसार में चलवासी पशुचारण कहाँ पे होता था। चलवासी पशुचारण का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है, चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। तो देखिए, आपको मेन याद रखना है कि अफ्रीका है इसमें, और मंगोलिया है इसमें, चाइना है इसमें, यूरोप है इसमें, ठीक है, एशिया के टुंड्रा प्रदेश हो जाएंगे। फिर दक्षिणी गोलार्ध में अगर बात करें तो पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर हो जाएंगे, ठीक है। इतना अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप देख सकते हो, ये आपके सामने मैप में, ठीक है। देखो, अगर अफ्रीका की बात करें तो ये अफ्रीका हो गया, और ये आपका दक्षिणी अफ्रीका वाला हिस्सा हो जाएगा, एशिया का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, यूरेशिया वाला हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको वापस से मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक एक करके समझा देता हूँ। ये देखिए उत्तरी अफ्रीका। अब ये जो है ये अफ्रीका है पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक अफ्रीका है। लेकिन इसको उत्तरी अफ्रीका बताना है। उत्तर अफ्रीका यानी ऊपर का अफ्रीका, ये जो ऊपर का अफ्रीका है, ये आपका ए पॉइंट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर अरब प्रायद्वीप जो अरेबियन कंट्रीज है, तो ये अफ्रीका के बगल में आपको दिख रहा है, ये आपके अरेबियन कंट्रीज यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। बी जहाँ पे आपका सऊदी अरब और ये जो कतर वगैरह इस तरीके के देश हो जाते हैं, ठीक है, ईरान वगैरह, ये आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, मिडल ईस्ट की बात करें तो। फिर सी पे है आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। अब ये तो अफ्रीका है, अब इसमें ये दक्षिण है, ठीक है। दक्षिण में जो पश्चिम, अगर ये पूरा का पूरा दक्षिण है तो इसमें इधर का जो साइड है वो पश्चिम हो जाएगा, और इधर पूछे तो पूरब हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अफ्रीका तो आपने देख लिया, आपको पता है अफ्रीका है, उसमें दक्षिण पश्चिम कौन सा है, दक्षिण पूर्व कौन सा है, तो दिशाओं का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। डी में है मेडागास्कर द्वीप, तो आपको इधर मेडागास्कर द्वीप दिखाई दे रहा है। फिर यूरेशिया का जो टुंड्रा प्रदेश है वो ई ऑप्शन में है। तो ऊपर देखो, ये यहाँ से यूरोप है और इधर से एशिया है, और यहाँ पे आके ये जब एक साथ जोड़ के हम देखते हैं तो इसको यूरेशिया कहा जाता है। तो ये ऊपर का जो ई पॉइंट है यूरेशिया है। मंगोलिया कहाँ पे है, देखो मंगोलिया के लिए एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। ये भारत है, भारत के ऊपर चीन है, ठीक है। चीन के ऊपर की साइड जाओगे तो आपको यहाँ पे मंगोलिया दिखेगा, तो एफ जो है वो मंगोलिया है। और मध्य चीन जो है ये आपका जी वाला जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका मध्य चीन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मैप पे। अगला जो मैप है उसमें संसार में जो वाणिज्य पशुधन होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये देखो, ये मेन मेन न्यूजीलैंड में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, अर्जेंटीना में हो गया, अर्जेंटीना, ठीक है, उरुग्वे में हो गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका में हो गया, यहाँ पे होता है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको इसके बाद अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे एशिया वाले हिस्से में दिखाई देगा, ठीक है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ की साइड दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी मैप में ले आता हूँ, एक एक करके देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो आपका यहाँ पे यूएसए हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्जेंटीना उरुग्वे की बात करें तो आपका ये जो ब्राजील वाला जो हिस्सा, आपको यहाँ पे ब्राजील देखते हो, इसके बाद नीचे के जो हिस्से में आते हो तो यहाँ पे आपको अर्जेंटीना यूरुग्वे दिख जाता है, ठीक है। फिर दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में ये दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा हो जाएगा, जो अभी हमने लास्ट मैप में करा था। सोवियत रूस की बात करते हैं तो ऊपर आना पड़ेगा आपको सोवियत रूस के लिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। और न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड दिख जाएगा। अगला है कि संसार में मिश्रित कृषि को देख लेते हैं। तो देखिए, मिश्रित कृषि कहाँ कहाँ पे होती है। उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, यूरेशिया के भाग में, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, और जो दक्षिण महाद्वीप जो है इसके सम जो शीतोष्ण अक्षांश वाले क्षेत्र है यहाँ पे होता था। तो अब देखिए, ये जो अमेरिका में जो ये हिस्सा है ये आपका उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग हो जाएगा, ठीक है, पूर्व साइड में। फिर अगर हम बी पॉइंट पे आते हैं तो बी पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे शायद छुप रहा है ये, तो यहाँ सही से दिख नहीं रहा, तो मैं आपको उत्तर पश्चिमी यूरोप पे ले चलता हूँ, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी यूरोप जो है ये यहाँ पे हो जाएगा, इधर की साइड। ये रहा आपका बी पॉइंट, उत्तर पश्चिमी यूरोप हो जाएगा, ठीक है। सी पॉइंट देखते हैं, यूरेशिया। यूरेशिया क्या है, जहाँ पे यूरोप और एशिया मिलते हैं इधर की साइड, तो ये यूरेशिया ऊपर का पॉइंट हो जाता है।
और दक्षिण पूर्व अफ्रीका की बात करें तो ये देखो ये पूरा अफ्रीका है, तो इसमें दक्षिण पूर्व अफ्रीका यहाँ पे हो जाएगा, यानी दक्षिण में आके पूर्व की साइड में चलोगे तो। फिर इसके अलावा ई पॉइंट की बात करें तो ये आपके ब्राजील की साइड में, यानी दक्षिण अमेरिका में दिख जाएगा। दक्षिण अमेरिका का जो समशीतोष्ण अक्षांश वाले क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे कुछ वर्ल्ड के मैप। अब इंडिया के मैप की बात कर लेते हैं। तो इंडिया का मैप सिंपल होता है, आपको आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं, इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है बिहार। तो अब आपको अरुणाचल प्रदेश देखना है, ये जो है नॉर्थ ईस्ट में, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या घनत्व है, 17 के करीब लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, तो सोचो कितने कम लोग रहते हैं। दूसरी तरफ बिहार है, बिहार में क्या है, ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या जो है वो ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है ये। फिर अगला जो क्वेश्चन है, इसमें दो तीन चीजें हैं कि गुजरात को देखो, गुजरात किस चीज में आगे है, ठीक है। तो गुजरात में क्या होता है, कपास जो है, कपास काफी उगाई जाती है, तो ये कपास में आगे है। यूपी की बात करें तो यहाँ पे गेहूं और गन्ना जो है ज्यादा होता है, तो यूपी में गेहूं और गन्ना होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में क्या ज्यादा होता है, चावल और जूट की खेती ज्यादा होती है, तो पश्चिम बंगाल में चावल और जूट हो जाएगा। फिर असम की बात करें तो यहाँ पे चाय ज्यादा उत्पादन होता है, तो असम में चाय का उत्पादन हो जाता है, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो कॉफी का ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का कहाँ पे होता है, ये राज्य आ जाते हैं, ठीक है। अगर पेपर में आ जाए कि सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य, तो यूपी में कोई पॉइंट बना होगा, आपको वहां पे बताना है, ठीक है। सबसे अधिक चाय उत्पादन का राज्य, तो असम में कोई पॉइंट बना होगा, आपको वो पहचानना होगा। सबसे ज्यादा कॉफी वाला क्षेत्र, तो कर्नाटक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर अगला है, ये आ सकता है पेपर में, लौह अयस्क की जो खदानें हैं, यानी कि जो आयरन की जो माइंस है, वो भारत में कहाँ पे है। तो देखो, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आ सकता है पेपर में, रत्नागिरी महाराष्ट्र याद रखना है। फिर आपका छत्तीसगढ़ में जो आपका ये बेलाडेला जो है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर उड़ीसा में मयूरभंज वाला जो क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके लौह खदानें हैं। और फिर कर्नाटका साइड में जाओगे तो बेल्लारी जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये 4-5 क्षेत्र याद रखने हैं। फिर मैग्नीज की खदानें पूछे तो इसमें दो ही नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो, एमपी में अगर आप आते हो, मध्य प्रदेश में, ये देखो ये पूरा का पूरा जो बीच में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो बालाघाट वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये जो बालाघाट वाला क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। फिर कर्नाटका साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको जो शिमोगा है, ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे मैग्नीज की खदानें मिलती हैं। फिर तांबा की खदानें पूछी जा सकती है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो राजस्थान का खेतड़ी, राजस्थान में आएगा तो खेतड़ी ही आपको बताना होगा, यहाँ पे तांबा मिलता है। फिर ये जो झारखंड है, यहाँ पे दो जगह है झारखंड में, जब आप दक्षिण झारखंड में आते हो तो सिंहभूम आपको दिखेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर झारखंड की तरफ जाओगे तो आपको हजारीबाग दिखेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तांबा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कोयला की खदानों में पूछते हैं तो इसमें आपसे ज्यादातर जो पूछा जाता है वो झारखंड से ही दो तीन आ जाते हैं। झारखंड का बोकारो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। झरिया हो जाएगा झारखंड का, रानीगंज हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में भी होता है यहाँ पे, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये तमिलनाडु का जो नेयाली वाला नेवेली वाला क्षेत्र है, ये कम पूछा जाता है पेपर में, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। ज्यादातर आपको बोकारो तो आपको याद करके ही जाना है, हो सकता है पेपर में पूछ लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो मैप है मेनली वो करा दी है मैंने, वर्ल्ड मैप हो गया है और इंडिया का मैप हो गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद करके जाना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और शाम को हमारे न्यूज चैनल पे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के, उसको की वीडियो आ जाएगी, तो आप एक बार उसको जरूर देख लेना, उसको पढ़ लेना, ठीक है, पेपर से पहले।